आप न्यूज में रोज किसी न किसी कंपनी के बायबैक के बारे में सुनते हो, तो आखिर क्या होता है, कंपनी क्यों करती है और बायबैक पर हम कैसे पैसा कमा सकते हैं इंट्राडे बेसिस पर, स्विंग बेसिस पर, ये मैं आपको स्ट्रेटजी भी दूंगा। तो सिर्फ बायबैक नहीं बताऊंगा, स्ट्रेटजी भी दूंगा। ठीक है, तो बस पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जानिए कि बायबैक एक स्ट्रेटजी है जिसमें कंपनी खुद के आउटस्टैंडिंग शेयर जो ओपन मार्केट में अवेलेबल है उनको वापस बाय करती है। ऐसा क्यों करती है? रीजन वन, इससे नंबर ऑफ शेयर कम होते हैं जिससे ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होती है। जब ईपीएस बढ़ता है तो पी कम होता है यानी शेयर कंपनी इन्वेस्टर की नजर में अंडर वैल्यू बन जाती है और फिर प्राइस बढ़ने लगता है। दूसरा रीजन है, जब कंपनी बायबैक करती है ना तो इन्वेस्टर के बीच एक मैसेज आता है कि अगर कोई प्रमोटर खुद से अपनी कंपनी के शेयर को बायबैक कर रहा है यानी पोटेंशियल है, तो इन्वेस्टर के बीच में एक बड़ा ही पॉजिटिव मैसेज आता है और फिर उसको भी अट्रैक्शन आता है कि जब प्रमोटर खुद खरीद रहे हैं तो हम क्यों नहीं खरीद सकते। कंपनी अपने एम्प्लॉय और मैनेजमेंट को रिवॉर्ड करने के लिए शेयर बायबैक करती है ताकि उनको कंपनी के शेयर रिवॉर्ड के रूप में दे सके। इसके अलावा और भी रीजन है, जैसे कंपनी के पास कभी कभी एक्सेस कैपिटल होता है लेकिन कोई प्रोजेक्ट नहीं होता, तो उस टाइम कंपनी को लगता है कि भैया हम शेयर बायबैक कर लें और पैसे को यहां पर लगा दें तो कंपनी भी अंडर वैल्यू हो जाएगी और मैसेज भी अच्छा चला जाएगा। तो एक तीर से कई शिकार कर लेती है। तो अब बायबैक कितने टाइप का होता है? तो 4 तरीके का होता है। ठीक है, 4 तरीके का स्ट्रेटजी बताऊंगा, परेशान मत होना, वीडियो को लाइक कर दो। पहला है टेंडर ऑफर। इसमें क्या होता है, कंपनी शेयर होल्डर को इन्विटेशन सेंड करती है। इसमें बायबैक एक फिक्स प्राइस पर होता है, शेयर होल्डर के पास चॉइस होता है, तो ये वो शेयर सेल करे या ना करे। दूसरा ओपन मार्केट से होता है। इसमें कंपनी ओपन मार्केट से बायबैक करती है। ओपन मार्केट मतलब नॉर्मल बाय सेल होता है, जैसे मार्केट में नॉर्मल ट्रेड हो रहा है डायरेक्ट वैसे। तीसरा है डच ऑक्शन। डच ऑक्शन में एक प्राइस फिक्स किया जाता है जिसमें शेयर होल्डर बिड करता है, जैसे आईपीओ के टाइम बिड होती है, फिर कंपनी बिगेस्ट बिड पर बायबैक करती है। और चौथा है डायरेक्ट नेगोशिएशन। इसमें क्या होता है, कंपनी 1 to 1 नेगोशिएट करती है इंडिविजुअल इन्वेस्टर से, और ये काफी पुराना तरीका है। आज के डेट में टेंडर और ओपन सबसे ज्यादा चलता है। अब आप पूछेंगे कि इसमें से कौन सा तरीका बेस्ट है जो शेयर होल्डर को ज्यादा फायदा दे सकता है? तो इन चारों में टेंडर और ओपन ज्यादा पॉपुलर है, वो तो मैंने बता ही दिया। टेंडर ऑफर में क्या होता है कि कंपनी एक फिक्स प्राइस अनाउंस करती है और उसी प्राइस पर बायबैक करती है। तो टेंडर ऑफर में पार्टिसिपेट करने के लिए बायबैक फॉर्म फिल करना होता है और बायबैक के दिन शेयर सेल हो जाते हैं कंपनी के बराबर। लेकिन ओपन मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता। ओपन मार्केट में एक सेलिंग होती है, अप टू इस प्राइस तक बायबैक हो सकता है और जरूरी नहीं है कि कंपनी हाईयर प्राइस पर ही बाय करे, करंट मार्केट पर ही कर सकती है। सो अगर आपको श्योर प्रॉफिट कमाना है तो टेंडर ऑफर अच्छा है। ओपन मार्केट में कोई गारंटी नहीं है। अब यहां पर आपके दिमाग में आएगा ये अच्छा है या बुरा है। देखिए, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ऐसा क्यों? इसका जवाब रीजन ऑफ बायबैक में मैंने बता दिया। कंपनी ओपन मार्केट से शेयर बाय करती है जब कंपनी को लगता है कि शेयर अंडर वैल्यू है, यानी कंपनी से ज्यादा कंपनी के बारे में कौन जान सकता है। तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी। अब आप बोलोगे कौन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करे? शॉर्ट टर्म वाली बताओ, वही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो आते हैं वही। तो देखिए क्या करना है, बायबैक अनाउंसमेंट के बाद उसको एग्जांपल से समझाता हूं जो विप्रो ने पिछले साल 2023 में किया था। 17 जून 2023 को कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया था। तब विप्रो का शेयर प्राइस 380 चल रहा था और बायबैक कहां था? 445 पर, 14% ऊपर। सो अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है तब बायबैक अनाउंसमेंट के बाद एंट्री ले लीजिए और बायबैक के न्यूज के बाद शेयर में रैली आती है। सो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो कंपनी को बायबैक डेट पर सेल कर दीजिए या ओपन मार्केट में ही भैया जो रैली हुई बेचकर निकल जाइए। तो विन विन कंडीशन होती है। हाँ, एक बात ध्यान रखें, आप कंपनी को सेल तभी कर सकते हैं जब आप रिकॉर्ड डेट से पहले शेयर बाय करेंगे, वरना आपको ओपन मार्केट में सेल करना होगा। तो यहां पर आपको मैं दिखाता हूं, ये विप्रो की थी, 17 जून को आया था। अब 17 जून 2023 में हम विप्रो के चार्ट में चलते हैं। ये देखिए 19 जून है, 17 जून को अनाउंस हुआ, ये 19 जून है। 2-3 दिन मार्केट रहा और फिर उसके बाद निकलना शुरू हुआ ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से पता है यहां पर आपको बहुत फायदा मिलता है। अगर चार्ट पैटर्न भी आप देखो, एक बॉक्स बना, बॉक्स से ब्रेकआउट हुआ, तो आप प्राइस एक्शन को फॉलो करोगे और न्यूज को फॉलो करोगे, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाओगे, क्विक गेन ले जाओगे। और ऐसे अनगिनत एग्जांपल है जहां पर मेरी बताई गई बात को आप अप्लाई करें और मुझे भी इंस्टाग्राम पर बताएं कि मैंने सही बताया या गलत बताया। और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।